नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 28 सीटों के लिए जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्टार प्रचारक कमलनाथ जी से स्टार प्रचारक का दर्जा निर्वाचन आयोग ने छीन लिया है। इसे लेकर कांग्रेस जमकर आग बबूला हुई जा रही है। उसका कहना यह है कि ये आयोग की गलत कार्रवाई है। वहीं बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस अब उन संगठनों में शामिल हो गई है जिसे देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है। फैसला उसके हक में आए तो संस्था अच्छी और अगर उसके खिलाफ आए तो संस्था का विरोध। ये कांग्रेस की परंपरा सी बन गई है। हालांकि अब जबकि उपचुनाव के लिए प्रचार बिल्कुल अंतिम दौर में है, ऐसे में कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीना जाना कम से कम बीजेपी के लिए तो सुखद खबर भी है और साथ साथ कांग्रेसियों के लिए कमलनाथ स्टार प्रचारक साबित हो रहे हैं या विलेन साबित हो रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, नमस्कार। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और सपाक्स की तरफ से रहेंगे हरिओम गुप्ता जी, नमस्कार। तो वो हमें अपनी पार्टी का भी पक्ष बताएंगे। सबसे पहला सवाल तारण जी आपसे कि इस उपचुनाव में आपने कुछ गिने चुने स्टार प्रचारक रखे थे और उसमें पहले और दूसरे नंबर पर थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके बाद जिसको कहें आप कमलनाथ जी का नाम था। राहुल और प्रियंका ने तो आने से ही मना कर दिया। कमलनाथ जी के हठधर्मिता के चलते समझ लीजिए या उनसे सहमत नहीं थे दोनों भाई बहन, तो नहीं आए प्रचार में। अब कमलनाथ जी से भी ये दर्जा छीन लिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रकाश जी, जिस तरह से निर्वाचन आयोग या दूसरी संस्थाएं, सरकारी एजेंसी हैं, उन पर भाजपा का प्रेशर है कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो रहे हैं, किस तरह से उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर केस लादे जा रहे हैं, बंद किया जा रहा है। उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी आज जो जनादेश कांग्रेस के फेवर में आ रहा है, जो कमलनाथ जी की सभाओं में बढ़ती हुई भीड़ को देखकर निश्चित रूप से आकुल व्याकुल हो रही पूरी भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद ठीक रहे इन सब चीज़ों का कांग्रेस के ऊपर लेके आ रही है कि कांग्रेस के लोग दबाव डाल रहे हैं। अरे भाई, दबाव सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, तो सरकार जो चाहेगी वो होगा। और निश्चित रूप से ये सब चीज़ें जनता देख रही है। आप ऐसे ही कराते थे जब सरकार में थे? देखिए, हम क्या कराते थे ये भी आपको पता है, हमने किस तरह से शासन करा ये भी आपने देखा है और जनता ने भी देखा है। अब जनता की अदालत में मामला है, जनता 3 तारीख को फैसला करेगी, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन किस तरह से अधिकारी कर्मचारी दबाव में भारतीय जनता के पार्टी के काम कर रहे हैं, ये भी पूरा देश भी देख रहा है, हम सब भी देख रहे हैं। और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों की परिणति बहुत जल्दी सामने आएगी। लेकिन जो कमलनाथ जी के ऊपर जो स्टार प्रचारक का है, निश्चित रूप से हमारे विवेक तनखा जी ने कल बोला है कि ये अधिकार नहीं है निर्वाचन आयोग को उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया है, तो उसका फैसला तो अब जब आएगा तब आएगा। लेकिन कमलनाथ जी अपने काम में लगे हुए हैं, कहीं कोई हताशा नहीं है, कहीं कोई निराशा नहीं है। कांग्रेस और उत्साह से काम कर रही है। आज भी वो अपने जो चुनाव प्रचार उनका दौरा निर्धारित था वहाँ गए, कल भी जाएंगे। और ये सब बीजेपी की हताशा का परिणय सामने आ रहा है। कांग्रेस संवैधानिक तरीके से काम करती है या अपनी मनमानी करती है? नहीं, कांग्रेस संवैधानिक तरीके से चल रही, संवैधानिक व्यवस्था पे पूरा ध्यान है। लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करना चाहती है, ये भी जवाब दीजिए कि निर्वाचन आयोग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहा, उस पर उनके जवाब से असंतुष्ट होकर और जिस तरीके से माफ़ी मांगने के लिए राहुल गांधी ने भी कहा और निर्वाचन आयोग ने अपनी फाइंडिंग्स जो भी निकाली, उसके बाद ये दर्जा उनसे छीन लिया गया। देखिए आपको प्रकाश, नहीं लगता कि पहले आपके बड़े नेता कहते हैं कि माफ़ी मांग लो, आपने माफ़ी नहीं मांगी, अब निर्वाचन आयोग कह रहा है तो आप उस पर उंगली उठा रहे हो, राहुल गांधी पे उंगली उठा रहे हो, ये हो क्या रहा है? देखिए प्रकाश जी, आपने हौच पौच क्वेश्चन कर दिया। सबसे पहले सुनिए वो मैं बता रहा हूँ। अब आपने बोल दिया, अब मेरे को बोल लेने दो भाई। आपने जो करा है वो तो हौच पौच कर दिया। हमारे संगठन की बात, हमारे संगठन की बात छोड़ दीजिए आप। अभी संवैधानिक व्यवस्था की बात करिए। उन्होंने
और आप माफ़ी की बात कर रहे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से उन्होंने सॉरी बोला था कि अगर कहीं किसी को तकलीफ है तो मैं माफ़ी मांगता हूं, नंबर 1। दूसरा ये कि आप जो निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को प्रॉपर जवाब दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने उसका भी उन्हें दे दिया था कि कमलनाथ जी अब इन सब चीज़ों से बचें। ये निर्वाचन आयोग ने उस निर्णय भी अपना दे दिया था। लेकिन ताबड़ देखिए, अरे बिल्कुल आ गया था, बिल्कुल आ गया था, आप देख लीजिए 2 दिन पहले के सब चीज़ों में। लेकिन जो ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से प्रेशराइज करके और ये इस तरह के जो निर्णय दिलवाए, निश्चित रूप से इससे कांग्रेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस और ज़्यादा शक्ति के साथ जनता के बीच में खड़ी है। जनता को भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को नहीं, क्या जनता सब देख रही है और जनता से डरी। अरे भारतीय जनता पार्टी जनता से डरी सहमी है और इसलिए इस तरह के कृत्य में लिप्त है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आयोग को जब राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतें मिली तो ये कार्रवाई वहाँ से हुई है? आप क्या जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? ये जो आप हिदायत की बात कर रहे हैं, ये लोकल लेवल पर दी गई थी और ये जो निर्णय आया है ये दिल्ली से आया है। देखिए दिल्ली से क्यों आया है उसको भी सुन लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग जानते हैं कि नहीं? ये कौन सी संस्था होती है? संवैधानिक संस्था होती है ना भैया। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को लोग बैठे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी की है। कैसी बातें करते हैं आप? कैसी बातें करते हैं आप प्रकाश? अरे यहाँ कौन बैठा है? मैं राष्ट्रीय महिला यहाँ महिला आयोग में कौन बैठा है? आप राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहे हैं ना? राष्ट्रीय महिला आयोग में मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ कौन बैठा है? अभी यहाँ की बात नहीं, आप तो यहाँ बैठे कांग्रेसी तो मत बोलो और वहाँ कोई बैठे बीजेपी सरकार का तो बोलो। जब वो है नहीं है महिला आयोग का, यहाँ मध्य प्रदेश की महिला आयोग का कोई रोल नहीं है। जब राष्ट्रीय महिला आयोग की आप बात कर रहे हैं, क्यों रोल नहीं था? अगर इतनी बड़ी घटना हुई, वैसे तो वो भी कांग्रेस की मीडिया प्रभारी रही है शोभा ओझा, वैसे तो हर चीज पे संज्ञान लेती है, इस पर क्यों नहीं लिया संज्ञान? देखिए प्रकाश जी, क्या चलिए जवाब नहीं है आपके पास, छोड़ क्या क्या किसी एक महिला के लिए एक कैंडिडेट बोल रहा है कि ये रखेल है, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा है, नहीं एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा है कि हमारे क्षेत्र में कमलनाथ जी आते तो उनकी इजलास आती। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उसका कोई समर्थन कर रहा है क्या यहाँ? वो नेत्री कर रही है, उसका कोई समर्थन कर रहा है यहाँ पर? अरे तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी निर्वाचन आयोग? भाई आप दो ना शिकायत राष्ट्रीय स्तर पे। सबकी शिकायत आपके यहाँ तो कोई तैयारी नहीं है। सबकी शिकायत हुई है प्रकाश जी, सबकी शिकायत हुई है। तो अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए आयोग की, आयोग को कमलनाथ जी को नोटिस देना था। आप सुन लीजिए आयोग की कार्रवाई का। उन्होंने कार्रवाई डायरेक्ट करी है, उन्होंने उनको समय नहीं दिया राष्ट्रीय आयोग ने। आपकी मुसीबत यही है कि आप जो है ना, जब बैठते हैं मंच पे तो छुटभैया नेताओं की तरह बातें करते हैं। आप गंभीर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो जवाब वो दीजिए जो सवाल पूछा जा रहा है। मैंने आपसे पूछा, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत की, उसका यहाँ पर प्रतिफल आपको मिल गया। आपके यहाँ से कौन गया? आयोग को कमलनाथ जी को नोटिस तो देने चाहिए था। अरे भाई राष्ट्रीय आयोग कार्रवाई कौन कह रहा नहीं दिया? देने चाहिए, क्यों नहीं दिया? उन्हें दिया है नोटिस उन्होंने पूछा भी है, कमलनाथ ने फोन तक नहीं उठाया उनका। अब आप ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है, कांग्रेस में होता है सब ऑफ द रिकॉर्ड। यहाँ पर कहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने फोन करा कमलनाथ? अब आप सुन लीजिए, मैं आप जो कह रहे हैं उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि जब आयोग को ये शिकायत मिली तो उन्होंने पक्ष के लिए कमलनाथ जी को तलब किया। वो ना तो गए, ना फोन उठाया, ना कुछ किया। सवाल आप सुन लीजिए, कमलनाथ जी को कोई नोटिस नहीं आया। देखिए आप देखिए क्या है, कार्रवाई कागज से होती है प्रकाश जी। आप सुन लीजिए, कार्रवाई फोन से नहीं होती, पहले कागज की कार्रवाई कागज से होती है। क्या है, आप बीच बीच में ऐसे छुटभैया नेताओं टाइप मत बोलिए तारण जी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक स्वतंत्र संस्था है। उसने किसी मामले में संज्ञान लिया और उसकी सीधे से जाके उन्होंने निर्वाचन आयोग में शिकायत की कि साहब इस तरीके से एक दलित महिला का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी ने तत्काल उस चीज को समझते हुए ये कहा कि कांग्रेस में ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। माणक अग्रवाल जी ने ये कहा कि इनको तत्काल माफी मांगना चाहिए। तो ये दोनों नेता गलत थे, निर्वाचन आयोग गलत है, आप हरीशचंद हैं। ऐसा है प्रकाश जी, आप कांग्रेस को, निर्वाचन आयोग को काय को मिला रहे हैं? हौच-पौच क्यों कर रहे हो मामले को? देखो एक तो आप देखिए, जब आप ये समझ जाओ, संस्था की आप एक तो ये समझ जाओ, हौच-पौच मत करो। आप पार्टी को आपसे जितना सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आप ये हौच-पौच कांग्रेस में ही होती है। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं, आप भी कर रहे हैं ना। ये हौच-पौच क्या होती है? ये कांग्रेस की बात, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप हौच-पौच कर रहे हो। ये कांग्रेस में मस्ती होगी हौच-पौच। आज बात हो रही है निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग पे आप उंगली उठा रहे हैं। मैं ये
गलत बात है ना, ये गलत बात है ना। आप बात करिए निर्वाचन आयोग की। सवाल नहीं पूछे आपसे। निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। निर्वाचन कांग्रेस की बात ही नहीं हो रही ना, कांग्रेस का मामला पुराना। आप ही ने तो कहा कि आपकी कार्रवाई नहीं हो रही ना, तो नहीं हो रही ना, तो आप जब जाओगे नहीं तो कौन करेगा? सब गए और सब हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव है उनके ऊपर, और निश्चित रूप से दबाव के तहत चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे संवैधानिक संस्था हो, सब पे दबाव है भारतीय जनता। ये हारने की खींच है। दूसरा, राष्ट्रीय आयोग को ये संभावित हार दिख रही क्या? को कमलनाथ जी को नोटिस देने चाहिए था, जवाब मांगने चाहिए था, तब वो कार्रवाई करते ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा, यहाँ पे करती है क्या आपकी शोभा ओझा कार्रवाई? ऐसे शोभा ओझा आयोग है क्या? आपको यही नहीं पता? आप जैसा तो नेता मतलब दुर्लभ है साहब के, जिसे यही नहीं पता महिला आयोग की यहाँ कौन अध्यक्ष। निर्वाचन आयोग की बात हो रही है भाई साहब। अरे आयोग संदर्भ तो लोगे ना, किसने की शिकायत? निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, महिला आयोग की बात नहीं हो रही। आपकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ। महिला आयोग में राजनीतिक, आपकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ शिकायत की, आप महिला आयोग में घुसे चले जा रहे हैं। आप ही ने बोला कि शोभा ओझा, अब आप तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आप बोल ही नहीं रहे। मेरे को आप उलझाए नहीं, आप राष्ट्रीय नहीं, आपसे नहीं उलझा रहे, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं खेत की, बता रहे हो खलियान की। निर्वाचन आयोग की बात करो ना भैया। तो अब आप सुन लो, अब आप सुन लो, निर्वाचन आयोग की सुन लो। निर्वाचन आयोग ने कैलाश विजयवर्गीय पे कार्रवाई की तो आपका मुंह सिल गया, तो कोई नहीं बोल रहा कि साहब ये सही कहा। आपको नहीं पता कि उनको क्या हिदायत दी गई है और क्या एक्शन लिया गया? कमलनाथ जी को भी दी गई थी। सुन लीजिए, जो एक्शन लिया गया है वो गिरिराज दंडोतिया पे भी लिया गया। उन पे लिया, जिसने बोला कि इनकी हत्या, हम हमारे यहाँ थे तो लाश आती, क्या कार्रवाई करी? आप सुन लीजिए, अरे उनको तो आप बोलना चाहिए था इनके ऊपर केस रजिस्टर किया जाए। आप जो कह रहे हैं, आप ये जो चीजें बता रहे हैं, ये आप वहां जाके बोलो ना। आपके खुद के वहां मुंह सिले हुए हैं। सवाल ये है कि कमलनाथ के पीछे कोई है ही नहीं। आयोग के इतने प्रतिनिधि हैं, पूरे चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में घूम रहे हैं, क्या उनकी दायित्व नहीं है ये सब चीजों करने का? आपकी पार्टी क्या भजन करने के लिए आई है क्या? सबका शिकायत हमारी तरफ से सब हुई है, नीचे से ऊपर तक सब में शिकायत हुई है। और आप जो बोल रहे हैं, आयोग के भी प्रतिनिधि हर जगह रहते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, और हर लोकल स्तर पे भी रहते हैं, जहाँ जहाँ पूरा क्षेत्र रहता है। क्या आपको कुल मिला के आयोग पे भरोसा नहीं है ना? हमने क्या बोला? हमारा हर संविधान संस्था पर विश्वास है, संविधान में हम आस्था तो फिर क्यों ऐसे बोल रहे हो? कहीं ना कहीं जो दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, निश्चित रूप से बड़ी शर्मनाक घटना है। अरे आप कह रहे हो दबाव पे काम कर रहे हैं, तो प्रमाण दो। प्रमाण है नहीं आपके पास। प्रमाण आएगा ना, प्रमाण भी सब आएगा। वो आएगा हारने के बाद आएगा। वो हारने के लिए कारण खोज लोगे आप? कोई हारने वाली बात नहीं है, हम लोग जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं, सरकार बनाएंगे तो तब जब जीत रहे हो, अभी तो अब तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप हो गया। प्रकाश जी, हम 28 विधानसभा सीटें जीतेंगे और सरकार में भी कांग्रेस आएगी। बताइए गुप्ता जी। अरे हो गई बात आपकी, हो गई बात आपकी बात हो गई। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एक परंपरा सी बन गई है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है, जो विपक्ष में रहता है, वो कुछ ना ले दे के उनने कहा आयोग पर ही ठीकरा फोड़ दो, तो ये कितना उचित है और क्या इससे मर्यादा नहीं घटती है? एक देखिए, लोकतंत्र में जो हमारी राजनीतिक पार्टियां, एक तो उन्होंने इस चुनाव के माध्यम से कितना उसको लोकतंत्र का ऐसा मजाक बना लिया है, और ऐसी शब्दावली जैसे राजनेता जो पिछले 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री रहते हैं, और वो इतने हल्के वातावरण में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करके ये एक तरीके से लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठारा खाते हैं। और जहाँ तक हमारे कांग्रेस वाले साथी जो कह रहे हैं, आयोग या संवैधानिक संस्थाएं अपने नियम के हिसाब से चलती हैं। जो भी दल, जो भी व्यक्ति निर्वाचन के दौरान शिकायत करता है, उस शिकायत को रिकॉर्ड पे लिया जाता है, उसमें उस पर प्रतिवेदन मंगाया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी का, रिटर्निंग ऑफिसर से प्रतिवेदन लेते हैं, और जो तथ्य जो पार्टियां शिकायत करती हैं उन तथ्यों को गौर करते हैं और उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। जहां तक अभी जैसे इन्होंने कहा कि इनकी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि इन्होंने शिकायतें की, इन अधिकारियों को हटाओ, तत्काल हटाया उन्होंने। इनकी नहीं सुनी जाती तो अशोकनगर जिले के एसपी कलेक्टर कैसे बदलते हैं और कई अधिकारी कैसे बदलते, पर उसको ये मानने को तैयार नहीं। ये तो खैर ये इनकी, चूंकि अब क्या करें, अभी 10 दिन का 11 दिन का इनको ऐसा लगता है कि हम 11 दिन और
सत्ता का इंतजार कर रहे हो, 11वें दिन शायद इनको सत्ता मिल जाए, लेकिन जनता कल शाम को 6 बजे के बाद जब चुनाव प्रचार व्यापक रूप से बंद हो जाएगा और डोर टू डोर कन्वेंशिंग होगी, 3 तारीख को जब वोट डलेंगे तब वस्तु स्थिति मीडिया के माध्यम से 5-6 से आने लगेंगी, क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद ये ओपिनियन पोल आएंगे। लेकिन जनता ये भली भांति समझ रही है इस समय वर्तमान जो कांग्रेस है वो कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही। कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, हमने जो सपाक्स की तरफ से अपने ग्वालियर अंचल में, ग्वालियर चंबल संभाग में देखा है, इस समय उनकी सारा फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके कारण उनकी सरकार बनी और सरकार गिरी, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे गद्दार घोषित करें, कैसे रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को जोड़ें और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे पटियों पर लाया जाए, इसके लिए पूरी कांग्रेस ग्वालियर अंचल में पूरी ताकत लगाए हुए। और पर क्या कांग्रेस के पास और मुद्दे नहीं है? 15 महीने का काम नहीं है? बहुत सारे नहीं, 15 महीने में काम तो कुछ हुआ नहीं। देखिए साहब, फाइनेंस का जो रोना था उसमें सिर्फ एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने अपने आप को बताई कि साहब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन जो टेक्निकलिटी थी उसकी, उस टेक्निकलिटी के हिसाब से किसानों का जो कर्जा माफ हुआ वो वास्तव में कोई उन्हें कैश के रूप में लाभ नहीं मिला। जो उनका ऑलरेडी पहले से सोसाइटियों का, बैंकों का जो पुराना ओवरड्यू था वो किसी तरह, तो जो अधिकतर जो किसान थे जिन्हें 50,000 या 1 लाख रुपए तक का जो लाभ भी मिला वो डायरेक्ट कोई दूसरा जो जनहित ऐसी योजनाएं थी वो लगभग बंद जैसी स्थिति हो गई। तो अब ऐसा कोई गुणगान मैं नहीं समझता 15 महीने का, ये अगर इनमें ऐसी कुब्बत होती तो 15 महीने की उपलब्धियों पर चुनाव होता और 15 साल। अब इन्होंने जब इन पर बहुत ज्यादा छींटा कैसी हुई तब अब कांग्रेस की तरफ से ये आया कि हम सरकार बनते ही सबसे पहले व्यापम पे घोटाला करेंगे, व्यापम की जांच करेंगे और जो ई टेंडर वाला मामला, भैया ई टेंडर इनने चालू किया 15 महीने में। 15 महीने में तो आप सीधे सजा तक स्थिति ला सकते थे। व्यापम में चाहते तो इतना सारा रिकॉर्ड था, अगर कांग्रेस वास्तव में काम करती तो बहुत बड़े बड़े नेता उस समय जेल जा सकते थे जो बीजेपी के समय जेल गए। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कहीं ना कहीं लब्बो-लुआब उनका सत्ता का लाभ कैसे लिया जाए, 15 महीने उसमें लगे रहे। अब चूंकि ठीक बात है, आपकी बात आई तारण जी, ये आप समझाइए दर्शकों को कि 15 महीने आपने बहुत सारा काम किया, तो आप जनता के बीच वो मुद्दे क्यों नहीं रख रहे हैं ग्वालियर चंबल में कि साहब हमने इस क्षेत्र के लिए इतने पुल पुलियाँ बना दिए हैं, इतनी सड़क बना दी, ये पानी की व्यवस्था कर दी, ये बिजली की कर दी, ये तो कोई नहीं कह रहा, बस गद्दार गद्दार। तो जनता क्यों भाव दे आपको? देखिए प्रकाश जी, कांग्रेस ने अपनी सब बातें रखी हैं, आगे का जो हमारा जो उनसे अगले उनके 3 साल के लिए क्या हम काम करेंगे उन सब चीज़ों की भी बात रखी है, पूरा घोषणा पत्र रखा है हमने। तो निश्चित रूप से और जो काम करे हैं, हमने शुद्ध के लिए युद्ध करा है, हमने माफिया राज पर प्रहार किया है, वो भी सब जनता ने देखा है। अब अगर किसानों का कर्जा माफ का विधानसभा के पटल पे आ चुका है, अब पैसा ये थोड़ी था, हमने ये थोड़ी बोला था कि आपको नकद पैसे देंगे। हमारे विद्वान साथी बोल रहे हैं कि साहब वो उनके, अरे भाई माफ़ी की बात है, माफ़ी हो गए उनके, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इस बात को माना है। अब इसमें ये आ गया बात कि भैया नकद नहीं करा, अरे भैया नकद का तो कोई मामला ही नहीं था, कर्जा माफ की बात थी, कर्जा माफ हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने, तो कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। बिल्कुल हुआ, 27 लाख किसानों का हुआ, जो रह गया वो करेंगे। चलिए अब मुझे ये बता, जो रह गया वो करेंगे, वो हमने वायदा करा है वो पूरा होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं रुकिए गुप्ता जी थोड़ा शांत रहिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कर्जा माफ़ी के अलावा शहरों में लोग रहते हैं, उनका तो कर्जा माफ़ी से कोई मतलब नहीं, उन्हें सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य से मतलब है। तो ग्वालियर की जो 16 सीटें हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं तो सही कि आपने ग्वालियर में ये क्षेत्र चमन कर दिया, यहाँ पे ये समस्या पेयजल की ख़त्म कर दी, कुछ तो बताएं। ऐसा है प्रकाश जी, हाँ, वायदा कितने साल, 5 साल का रहता है, कोई भी चीज़ का बात होती है 15 महीने का बताइए। सुनिए, और 11.5 महीने का टाइम मिला। हमारी सबसे महती ज़रूरत थी किसानों का कर्जा माफ़ करना। निश्चित रूप से ये शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा गया, वो पूरे प्रदेश के लिए था, वो कोई ये थोड़ी कि भोपाल के लिए था कि इंदौर के लिए था कि वो पूरे प्रदेश में था। उसमें ग्वालियर भी आता है, जो माफिया राज का मामला है वो ग्वालियर के क्षेत्र में भी आता है। भाभी आप देखिए, आरोप तो लगाने में पैसे थोड़ी लगते हैं,
आरोप तो मुंह से बोलना है कि भाई हमें तो ये हुआ नहीं, ये बातों में दम नहीं है कुछ। और आपके पास प्रमाण हो तो प्रस्तुत करें ना उसे, आपके पास प्रमाण हो तो लेके आइए आप ये मुंह से हमें बोलने से कोई लेना देना नहीं, कोई भी चीज का प्रमाण हो तो ज्यादा अच्छा है। और आपकी भाषा ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप थर्ड पॉइंट हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्यों बोलना मेरे भाई? आपके पास प्रमाण है कि नहीं कि आपने ग्वालियर के लिए, भिंड के लिए जो डेवलपमेंट के वर्क किए होंगे 11 महीने में, कुछ नहीं तो एक योजना तो होगी। प्रकाश जी, कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के लिए काम करती है, वो क्षेत्र विशेष की सुनिए, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं करती। हमें थोड़ी पता था कि इस तरह के गद्दार निकलेंगे, धोखा देंगे ये इस तरह के। वो पूरे जो भी थी, जो पूरी जो व्यवस्था थी, बीजेपी के थे। देखिए प्रकाश जी, वो किसके थे, क्या थे, वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और अपन इस तरह से, लेकिन ये पता था कि ऐसा होगा, क्या ये पता था कि ऐसा होगा? अरे भाई, कांग्रेस को ये पता था कि इस एरिया में चुनाव होंगे और ऐसा हो जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं? वो पूरे प्रदेश के लिए काम हुआ था। और क्या जो माफिया राज में ऐसा है, अपन बैठ लेते बही खाते लेके, उसके लिए आप 1-2-4 दिन का टाइम रख लें, अपन उसमें सब कर लें क्लियर। ग्वालियर के लिए क्या हुआ, भोपाल के लिए क्या हुआ, ये सब प्रचारक हैं, आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, ये वहां जाकर क्यों नहीं बताते ग्वालियर के लिए हमने इतनी सड़कें बनाने की योजना बनाई थी जिसमें ये शुरू हो गया, इसमें टेंडर हो गया, कुछ तो बताओ। कुछ होगा नहीं तो फिर गाल बजाए चले जा रहे हो बस। प्रकाश जी 10 तारीख तक रुक जाएं, थोड़ी शांति रखें, जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। हम सुनिए तो हम अपने एक चैम्बर में बैठ के, हम एक चैनल पे बैठ के पूरे प्रदेश की हावो हवा नहीं देख सकते। हम केवल और केवल जनता के ऊपर विश्वास रखते हैं। हम जनता के बीच में जाके जनता को सब चीजें बता रहे हैं, सब जनता देख रही है, जनता जान रही है, जनता जानती है, और जनता भी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि उनके साथ क्या विश्वासघात किया उनकी पार्टी ने। ये सब चीजें देख रहे हैं और यही जवाब उनको सब मिलेगा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, मैंने आपसे क्या बोला कि जो विकास होता है पूरे समग्र प्रदेश के लिए होता है। इसके लिए कुछ नहीं किया, 16 सीटों के लिए सबके लिए किया है, हर सीट के लिए हुआ, सबको बता भी दिया, सब है भी। आप मेरे से पहले बोलते कि भाई हम इस संबंध में बात करते, मैं कागज लेके आता उसके, नहीं चुनाव पे ये विकास की बात थोड़ी करी थी। आपने तो ये बोला था भैया, आपने ये बोला था निर्वाचन आयोग के संबंध में बात करेंगे, निर्वाचन आयोग के संबंध में बात करिए आप। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ ना, निर्वाचन आयोग आगे चल के ये भी पूछ सकता है, आगे ये भी नियम बनने चाहिए कि ये जो घोषणाएं कर देते हैं नेता, उस पर रोक लगनी चाहिए कि भैया फ्री में दे देंगे सबको 12-12 हज़ार रुपए। जनता ने आपको बुरी तरह से खारिज कर दिया केंद्र में। नहीं, आपने ये नहीं पूछा उनसे कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी की बात की थी। आपने कब पूछा? आपने कभी आप उस बात पे करें ना परिचर्चा कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी की बात की थी, काला धन की बात की थी, 15 लाख की बात की थी। कहाँ है ये सब बातें? कभी हम इन बारों में चर्चा नहीं करते। हम हमेशा बात करते कांग्रेस के माइनस पॉइंट की, कांग्रेस के प्लस पॉइंट की कभी बात नहीं करते कि भाई शुद्ध के लिए युद्ध हुआ, ये अच्छा काम हुआ, जो माफिया पे प्रहार हुआ उसके बारे में बात करें अपन, जो हनी ट्रैप में मामला हुआ उसमें कांग्रेस ने जो काम किया है उसके बारे में बात करें। सारे नेता बच गए आपके, नहीं हमारे ही बचे, हमारे बचे सब। बेशर्मी से आप और बोल रहे हो क्या काम किया हनी ट्रैप में? हनी ट्रैप में तो लॉटरी खुल गई कांग्रेस की। बताइए किसी अधिकारी पे कार्रवाई करी आपने? बिल्कुल हुई है, जो उसके परिधि। देखिए नाम बताना कोई, मैं किसी का देखिए एक बात, क्योंकि आपकी पार्टी गद्दारों की तो फौज है ही है, साथ साथ मक्कारों की भी फौज है, कहते कुछ है करते कुछ है। हनी ट्रैप आप ही ने उजागर किया ना। प्रकाश जी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं जो उसमें शामिल थे, प्रकाश जी कांग्रेस में तो इतनी हिम्मत नहीं कि पकड़ लीजिए, ये पूरा केस तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था। और आप बात कर रहे हैं तो आपने, अरे आप उजागर आपने किया कि नहीं? आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप भी उसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, आपने गद्दार बोल दिया, जाने कहाँ बोल दिया। आप ही कह रहे हो ना आपके यहाँ गद्दार थे वो चले गए, आपकी भाषा। अरे आप ही कह रहे हो ना आपके यहाँ गद्दार थे चले गए। हमारे यहाँ नहीं, जो जिनने अपनी जनता के साथ गद्दारी की है। हमारे क्या होता है, जिनने जनता के साथ गद्दारी की है, जिनने अपने क्षेत्र के साथ गद्दारी की है, और खास तौर से तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी की उन क्षेत्रों के कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता आपने करी है कांग्रेस के साथ गद्दारी। कांग्रेस के साथ कोई सिकरवार को दे दिया, पारुल साहू को दे दिया, बीजेपी से बुला के, कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस के गद्दारी नहीं है। हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिठाल के उनसे
उनकी हामी भरपाई है, उनकी सहमति से दिए वाह। जिनको भी दिए हैं। मतलब तारण जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यही तो जनता देखती है। पार्टी ने मजबूरी में दिए उन सबको। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपके गद्दारों को उनने समेटा और आपने उनके गद्दारों को उनके कोई गद्दार नहीं थे, उनके गद्दार भी नहीं थे, वो कोई ऐसी संवैधानिक पोस्ट पे नहीं थे। चमत्कार थे वो। उन्होंने अपनी पार्टी को, उनके साथ जो भावना उनके साथ हुई है, उनके ऊपर जो गद्दारों को बिठा दिया था, कह रहे हैं कि उनके साथ भी वो भावना हुई है जो आपने करी है कि आपका नेता खुद ही कह रहा था उतर जाओ सड़क पे, तो उतर गए सबके सब सड़क पे, सब आप सड़क पे घूम रहे हो, तो आप कह रहे हो स्टार प्रचारक का दर्जा चाहिए। प्रकाश जी, सबसे बोला है क्या? है? अरे सबसे बोला है क्या उतर जाओ? किससे बोला? अरे भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन के जो एक राष्ट्र कवि हैं, उनका कहना है कि भाई अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप अकेले चले जाए पार्टी छोड़ के। आपने बाकी विधायक उन्हीं की पार्टी के आदमी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। पार्टी तो आप ही के थे ना वो सबके सब। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात आप गजब आदमी हो, मतलब कि अपनी पार्टी को गालियां दे रहे हो। हमारी पार्टी को तो हमने कोई बात नहीं करी। तो आप ही के थे ना भाई साहब। जो चले गए उनकी बात हो रही है। हाँ, तो चले गए वो भी आप ही के थे। पार्टी को ही नहीं, और जो अभी और जाएंगे वो भी आप ही के रहेंगे। अब ये तो सब सामने समय बताएगा क्या होगा। अभी तो आप कह रहे थे, आपके चैनल पे ही मैं बैठा था, आपने बोला था कि कल आपके 3 विधायक जा रहे हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, आपसे बोल रहा हूँ, आप ही ने बोला था, आपके चैनल पे बैठा था। क्या कह रहा हूँ कि अभी आप और इंतजार करते जाइए और आपके जैसे जैसे निकलते जाएंगे आपके सुर और बदलते जाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तारण जी कि आप जैसा वरिष्ठ नेता क्यों ऐसा खिसे आता है? भाई आप बोलिए कि हाँ जय भाई जिसको जाना है चला जाए, हमारी पार्टी अपनी विचारधारा पे चल रही है। आप क्यों उसको गालियां देकर अपना घर का या कुनबे का सत्यानाश कर रहे हैं? नहीं, इसमें कुनबा कहाँ से आ गया? क्यों कुनबा नहीं? जो लोग गए हैं, हाँ। जिन्होंने एक चलती सरकार को डैमेज किया है, तो वो गद्दार नहीं कहलाएंगे? जो बिके हैं, हाँ, जिन्होंने अपने आप को बेचा है, ठीक बात, जिनने अपनी भावना मानसिकता, देखिए वो दूसरी पार्टी बना दे, लेकिन उन्होंने ऐसी विचारधारा में गए जो बिल्कुल विचारधारा उनके विपरीत थी। माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, और पूरा चुनाव आप कह रहे हैं कि बिके हैं, उनके चरणों में चले गए, वो वही भारतीय जनता पार्टी उनके चरणों में चली गई। कारण जी आप कह रहे हैं ना वो बिके हैं, निर्वाचन आयोग आपसे भी पूछेगा, आपके पास प्रमाण है? पूछा होगा ना, क्यों नहीं पूछा होगा? नहीं, अगर पूछा होगा तो बताएंगे। सवाल ये है कि अब आपको निर्वाचन आयोग अच्छा लगेगा कि जब वो नहीं पूछ रहा आपसे, या फिर आप सबको बुला के कोर्ट में खड़ा कर दे, जेल भेज दे कि इन्होंने झूठे आरोप लगाए, बंद करो इनको सबको? नहीं, वो निर्वाचन आयोग को सब अधिकार है, उसमें क्या बात है? वो जो तो मैं यही कह रहा हूँ कि संवैधानिक संस्था से आप जो मजाक बना रहे हैं, वो चाहता, संवैधानिक संस्था चाहती तो आपसे पूछ सकती थी कि किस आधार पे आप गद्दार कह रहे हैं, यहाँ प्रमाण दीजिए। आपने रेड कार्ड जारी किया ना? देखिए आपने किया कि नहीं, पहले मुझे ये बताइए। प्रकाश जी नहीं किया है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जब प्रमाण नहीं है, आप आरोप लगाए चले जा रहे हैं। फिर भी सुन लीजिए, फिर भी अभी तक निर्वाचन आयोग ने आप में से किसी आदमी को जेल नहीं भेजा। उसने एक कार्रवाई कर दी कि आप स्टार नहीं है। अरे भाई वो कार्रवाई करेंगे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा ना, उसमें क्या बात है? तो भाई तो ये आप इसके लिए तैयार हो जाओ ना। अरे जहाँ कोई वो थोड़ी है कि तो तैयार हो जाओ, फिर मत रोने लगना कि नहीं साहब वो तो हम पे जानबूझ के कार्रवाई हो रही है, हमने तो आरोप लगाए थे। देखिए प्रकाश जी, चलिए नहीं आपके पास विषय का जवाब। हरिओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत मिल रही है, जैसा ये कह रहे हैं कि पार्शलिटी हो रही है, अगर पार्शलिटी होती तो इस पर भी हो जाती। इसमें तो क्लियर कट इन्होंने एक रेड कार्ड जारी कर दिया। इसका इन्होंने कोई इस तरह की शिकायत आयोग को नहीं दी है, क्योंकि शिकायत आयोग में जो भी शिकायत आती है वो वेबसाइट पर सब उपलब्ध है, और जो उस पर एक्शन लिया जाता है वो भी, निर्णय भी आता है, और जो कार्रवाई होती है वो भी आप पब्लिक डोमेन में हम देखी जा सकती है। तो ये गद्दार वाली बात तो सिर्फ जनता को किस तरह हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें, क्योंकि वो मैंडेट कांग्रेस का लेके आए थे और उन्होंने जिन परिस्थितियों में इस्तीफा देके अपना पद त्याग किया, उसको चूंकि बहुत ही मार्जिन वोट से सरकार चल रही थी, मार्जिन बहुमत से, ये सारी विसंगतियां प्रारंभ हुई इस देश में। कर्नाटक पहले तो ये सारा खेल चलता था नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ छोटे छोटे राज्य थे और बहुत ही थिन मार्जिन से सरकारें बनती थी, तो वहाँ दल बदल होते रहते थे। लेकिन कर्नाटक का प्रयोग जो जिस तरह सफल हुआ, उसको देखते हुए अब मुझे लगता है कि हर राज्य में ये स्थिति बनेगी। लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा जब तक इसमें
कोई बहुत बड़ा सारे राजनीतिक दल मिलके कोई निर्णय ना करें कि बगैर किसी पर कारण के क्या चाहेंगे क्या राजनीतिक दल के ऐसा निर्णय हो जाए? अगर देश को और डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थायित्व देना है, और दलों राजनीतिक नहीं, पर आरोप लगा रहे हैं, पर संशोधन की बात कोई नहीं कर रहा। लोक लुभावन बातें हैं कि जिससे कि मतदाता को हम भ्रमित कर सकें, पर मतदाता भी ये सब जानता है कि 15 साल में क्या था, 15 महीने में क्या हुआ, इन 7 महीनों में क्या हुआ। अब आप देखिए, अभी अभी की बात है, उन्होंने पहले 15 महीने की शिकायत का एक पुलिंदा कांग्रेस ने जारी किया। उन 7 महीने में इन लोगों ने क्या किया है? अब 7 महीने वालों ने भी कर दिया कि साहब इन्होंने 15 महीने में एक ही डेट में 20 करोड़ रुपए का भुगतान माध्यम से हुआ, और कुछ इस तरह के 2-3 चीजें दी। तो ये सब एक दूसरे को नीचा, पब्लिक को नीचा बताने के लिए कि ये दल इतना कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ये सब सत्ता प्राप्त करने के तरीके हैं। लेकिन तारण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे पे, आपने भी एक कॉन्फ्रेंस करी, उनने भी कर दी, और उन्होंने कह दिया कि साहब कमलनाथ जो है, सिंचाई एक परियोजना थी उसमें 400 करोड़ एडवांस दे दिए उन्होंने गलत ढंग से। यहाँ दिग्विजय सिंह की पत्नी है अमृता राय, उनके न्यूज़ चैनल को जो है 20 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया गया। तो ये जब आरोप आप पर लग रहे हैं तो इससे आप खुश हो रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि नहीं, आपने जो आरोप लगाए थे उसके बाद ये प्रत्युत्तर में आए हैं? देखिए, आरोप लगाना, मैंने भी आपसे बोला कि आरोप लगाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रमाणित करें। ये तो प्रमाणित ही है। कहाँ है प्रमाणित? 20 करोड़ रुपए दिए, कहाँ प्रमाणित है? अब इसकी तो जांच ही हो रही है। जांच हो रही है, जांच हो, कार्रवाई करें, उसमें क्या दिक्कत है? अगर गलत है तो कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। यही एक हमारी चर्चा का सार था कि नेता आरोप तो बहुत लगाते हैं, परंतु अगर प्रमाण है तो उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। बात ये भी उठती है कि अगर 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी तो हुआ क्या? जिन योजनाओं को या जिन अभियानों को चलाया गया उनका नतीजा क्या निकला? जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस 15 साल से हल्ला मचाती चली आ रही थी, सत्ता आने पर चुपचाप बैठ गई, तो उससे उसकी नूरा कुश्ती भी पता चलती है। साथ साथ दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कि नेता आरोप भले ही एक दूसरे पर लगाएं, परंतु विकास की बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर 15 महीने में कुछ काम किए हैं तो वो भी देखना चाहिए जनता को। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तो जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।